बैंक कर्मचारी सुरेंद्र मेहता की रिटायरमेंट पार्टी में हिसार से पहुंचे प्रवर्तन अधिकारी निरंजन कपूर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की योजना प्रयास निर्बाध सेवा के अंतर्गत पूरे देश भर में पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ को वितरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये योजना काफी प्रसिद्ध हो रही है। विशेषकर रोहतक जोन के अधिकारी हिसार, फतेहाबाद, सिरसा आदि जिलों में पीपीओ का वितरण कर रहे हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को। भारत सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजना प्रयास निर्बाध सेवा के अंतर्गत प्रत्येक जिले में पूरे देश भर में पीपीओ को वितरित किया जा रहा है। पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स। अब यह योजना बहुत लोकप्रिय होती जा रही है और विशेष करके रोहतक जोन के अंतर्गत सभी अधिकारीगण अलग अलग स्थानों पर हिसार में भी, रोहतक में भी पीपीओ का वितरण कर रहे हैं। योजना क्या है? योजना वस्तुतः यह है कि जिस दिन ईपीएफओ का सदस्य सेवानिवृत्त होता है उसी दिन ही उसे पेंशन का पेमेंट ऑर्डर प्रदान किया जाता है। पीपीओ योजना के तहत जिस दिन ईपीएफओ का सदस्य रिटायर होता है उसी दिन ही उसे पेंशन का पेमेंट ऑर्डर प्रदान कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह बताते हुए उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि खासतौर पर सरसा और फतेहाबाद जिले में पिछले 5 महीनों से लगातार जितने भी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं सभी को उनकी रिटायरमेंट के दिन ही पीपीओ प्रदान किया जा रहा है। और मुझे यह बताते हुए गर्व अनुभव हो रहा है कि विशेष करके सिरसा और फतेहाबाद जिले में पिछले 5 महीनों से लगातार जितने भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं सभी को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन ही पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर प्रदान किया जा रहा है। यानी कि निर्बाध सेवा समझ लीजिए, मैं पुनः बता रहा हूँ, प्रयास निर्बाध सेवा यानी कि कोई भी कर्मचारी अपना वेतन प्राप्त कर रहा होता है लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उसके पास कुछ नहीं होता तो पेंशन प्राप्त करने में पहले महीनों लग जाते थे, लेकिन इस योजना के अंतर्गत उसके बैंक में लगातार सैलरी के बाद पेंशन आती रहती है। दरअसल कोई भी ईपीएफओ का कर्मचारी सेवा में रहते हुए अपना वेतन प्राप्त कर रहा होता है लेकिन सेवा के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद उसके पास कुछ नहीं होता तो पहले पेंशन प्राप्त करने में काफी महीनों लग जाते थे, लेकिन इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी के बैंक में रिटायरमेंट के बाद पेंशन आनी शुरू हो जाती है। वहीं उन्होंने सभी मेंबर्स को आगाह करते हुए और चेताते हुए बताया कि ईपीएफओ जमाकर्ताओं से खाते से जुड़ी जानकारी नहीं मांगता, इसलिए फोन या सोशल मीडिया पर धोखे से बचने के लिए अपनी जानकारी कभी शेयर न करें। उन्होंने कहा कि कभी भी अपने सदस्यों से व्यक्तिगत विवरण जैसे आधार, पैन, यूएएन, बैंक खाता या ओटीपी फोन या सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए ईपीएफओ नहीं कहता। उन्होंने कहा कि किसी भी सेवा के लिए ईपीएफओ कभी भी व्हाट्सएप, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से कोई राशि जमा करवाने के लिए भी नहीं कहता। मैं धन्यवाद करता हूं जो प्रतिनिधि हैं विभिन्न स्थापनाओं के, जैसे कि सिरसा में मुझे विजय तनेजा जी हैं, इनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। हिसार के अंदर अनुपम जाखनवाल जी, बालकिशन जी हैं, उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो सभी आप सबके सहयोग और सभी कर्मचारियों और नियोक्ता प्रतिनिधियों के सहयोग से सब संभव हो पा रहा है और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सभी के सभी 100% पीपीओ जो है पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स हैं हम सेवानिवृत्ति के दिन ही प्रदान कर पाएंगे। और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रहा है कि रोहतक जोन के अंतर्गत आज ही के दिन 40 से भी अधिक पीपीओ जो हैं सेवानिवृत्ति के दिन उनको प्रदान किए जा रहे हैं। ऐसे कितने ही अवसर आए हैं जिसमें इतनी संख्या में पीपीओ प्रदान किए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से सभी कर्मचारियों से, नियोक्ताओं से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सब भी जो आपके कर्मचारी हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं, उनका सेवानिवृत्ति के दिन पेंशन उनको पीपीओ प्राप्त हो सके उसके लिए उनके चंद दिन पूर्व हमारे पास हमारे संगठन में हिसार जिला कार्यालय हिसार में अथवा क्षेत्रीय कार्यालय रोहतक में आप संबंधित दस्तावेज जमा कीजिए ताकि हम इसे 100% उपलब्धि के साथ प्रयास निर्बाध सेवा को प्राप्त कर सके, इस योजना को सफल बना सके। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट सच कहूं।